महाप्रभु जी के जल स्नान युक्त जल का सेवन करने से और अपने सिर पर धारण करके उसका स्नान मानने, स्नान मतलब पूरा नहाना नहीं होता, केवल मस्तक पर धारण कर लो, नेत्रों से लगा लो, वक्ष पर लगा लो, ये स्नान है। उसका क्या है पुण्य? पहला, यदि कोई अपुत्र है मतलब संतान नहीं है, उन पर भगवान कृपा करते हैं। कोई बंध्या है, संतान जन्म नहीं हो रही है, पुत्र जन्म नहीं हो रहा, पुत्री जन्म नहीं हो रहा, उस पर ठाकुर जी कृपा करते हैं। और मात्र पुत्र का पुत्र प्राप्त होगा, पुत्री प्राप्त होगी। और जो निर्धन व्यक्ति है उसको धन प्राप्त होगा, उस पर भगवत कृपा बनी रहेगी। और सर्वलोक प्रिय होगा, वो व्यक्ति ऐसी क्रिया ऐसे कर्म करेगा कि सबको प्रिय लगने लग जाए। अगर कोई गर्भवती माता है, वो यदि उस जल का सेवन करे तो ठाकुर जी का परम भक्त बालक जन्म लेगा, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव जैसा बालक प्रकट होगा। और वो बालक अवश्य ही दीर्घ काल तक जीवित रहने वाला होगा, मतलब उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। महागुणशाली पुत्र प्राप्त होगा। गंगा आदि समस्त तीर्थों के स्नान का फल उस बालक को प्राप्त हो जाएगा जिसका जन्म ही नहीं हुआ, अगर गर्भ के समय माएँ इस जल का, ठाकुर जी के अभिषिक्त जल का पान करें। फिर क्या लिखा है? किसी को कुष्ठ रोग हो गया हो, त्वचा की बीमारी, तो वो यदि ठाकुर जी के उस जल को अपने सर्वांगीण अंग पर लगा ले तो उसका कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है और उसको समस्त रोग विनष्ट हो जाते हैं। जो भी रोग होंगे, उसके चर्म रोग हो चाहे भीतर का कोई रोग हो। सबसे बड़ी बात है कि कोई सांसारिक रोग तो क्या दूर करना, लेकिन हमारे अंदर जो विषय हैं, जो वासनाएं संलिप्त हैं, वो नष्ट होने लग जाते हैं। महाप्रभु जी के उस जल का पान करने से निश्चित ही यह पुण्य प्रदायक होता है। कितना पुण्य प्राप्त होता है उसको प्राप्त करने से, इसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। अतएव मनीषी गणों का कथन है कि धर्मात्मा व्यक्ति को स्नान दर्शन जनित पुण्य निश्चित प्राप्त होता है और व्यक्ति को साल में एक बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन अवश्य 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 करना चाहिए।